दानों और बाकी पक्षी पत्थर हटाते हैं तो बिल्ली जब रानों और बाकी पक्षी पत्थर हटाते हैं तो बिल्ली फौरन भागकर बाहर आती है। ठंड के मौसम में बिल्ली गुफा में बैठी थी। बिल्ली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे, कैसे पक्षियों को मारे। ठंड में तो उसे कहीं भी जाया नहीं जा रहा था। भूख लगी है, क्या करूं? मेरा दिल कर रहा है कि पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों को खा जाऊं, परंतु बाहर जाना मुश्किल लग रहा है। म्याऊं, म्याऊं। बस फिर बिल्ली आधी रात को गुफा से निकल पड़ी। करीब ही बिल्ली को एक घोंसले में कंबल लिए गोरी नजर आई। गोरी सोई हुई थी और उसका बच्चा और पति पास वाले घोंसले में सोए हुए थे। बिल्ली ने फौरन से जग्गू कौवे को उठाया और अपने साथ ले गई। यम यम यम। भले ही कौवे का बच्चा है, परंतु मुझे भूख बहुत लगी है। इतनी ठंड में मुझे ये कौवे का बच्चा मिल गया, ये भी मेरे लिए काफी है। मुझे न मारना, मुझे जाने दे। भूख लगी है, क्या करूं? मेरा दिल कर रहा है कि पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों को खा जाऊं, परंतु बाहर जाना मुश्किल लग रहा है। म्याऊं, म्याऊं। बस फिर बिल्ली आधी रात को गुफा से निकल पड़ी। करीब ही बिल्ली को एक घोंसले में कंबल लिए गोरी नजर आई। गोरी सोई हुई थी और उसका बच्चा और पति पास वाले घोंसले में सोए हुए थे। बिल्ली ने फौरन से जग्गू कौवे को उठाया और अपने साथ ले गई। यम यम यम। भले ही कौवे का बच्चा है, परंतु मुझे भूख बहुत लगी है। इतनी ठंड में मुझे ये कौवे का बच्चा मिल गया, ये भी मेरे लिए काफी है। मुझे न मारना, मुझे जाने दो। मेरे मम्मा पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ये बिल्ली मुझे मार डालेगी। बचाओ। चुप चुप, क्यों शोर मचा रहा है? मैं तुझे अभी मार कर खा जाती हूँ। जालिम बिल्ली ने जग्गू को मार कर खा लिया। बस अब क्या था, जब अगले दिन सुबह सवेरे कौवों ने अपने बच्चे को न देखा तो वे परेशान हो गए। उन्होंने अपने बेटे को ढूंढा, परंतु उन्हें कहीं भी जग्गू कौवा नहीं मिला। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी जंगल के पक्षियों को इकट्ठा करते हैं। मेरी मदद करो, मेरा बच्चा, कोई मेरा बच्चा ला दे। मेरा बच्चा कोई ले गया है, मैं मर जाऊंगी अपने जग्गू के बगैर। न जाने कौन था, न जाने कौन था वो जालिम जिसने मेरे जग्गू को किडनैप कर लिया। अरे गोरी बहन, ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर आज आपके साथ ऐसा हुआ है तो कल किसी और के साथ होगा। मुझे लगता है कि ये सब कोई शिकारी कर रहा है। पक्षियों, हर जगह गोरी के बच्चे को ढूंढो। कोई ऐसी जगह न रहे जहां आप जग्गू को न देखो। हर तरफ देखो, कहीं न कहीं तो पता चल ही जाएगा कि जग्गू कहाँ है। और अगर जग्गू न मिला तो ये तो पता चल जाएगा कि कौन है जो जग्गू को लेकर गया। और हाँ, किसी एक घर में सब छोटे पक्षियों को लेकर जाएं, उनका ख्याल करें, दरवाजे पर कुंडी लगा दें ताकि कोई आ न सके। अरे परंतु हमारा घर ज्यादा मजबूत नहीं है रानो। अगर कोई शिकारी पक्षी हुआ तो वह तो हमारा घर तोड़ देगा और बच्चों को खा लेगा। अरे मेरा घर बहुत मजबूत है, मेरे घर चले जाओ। बुलबुल, तुम ही ऐसा करो कि सब पक्षियों को बता दो कि अपने अपने बच्चों को मेरे घर पर छोड़ दें। और बुलबुल, तुम बच्चों के पास रहो और उनका बहुत ख्याल रखना। मेरे घर में खाने को बहुत भोजन भी है। बस फिर क्या था, फिर बुलबुल ऐसा ही करती है और बाकी सभी पक्षी जग्गू को ढूंढने लगे। कबूतर ने गुफा में देखा तो उसे बिल्ली नजर आई जो कि खर्राटे ले रही थी। कबूतर फौरन से रानू के पास आ गया और उसे सारी बात बता दी। वह बिल्ली सोई हुई है और जग्गू तो मर चुका है। अब कोई और न मरे, इसके लिए हमें अब कुछ करना होगा रोनो। हम पंख पर पंख रखकर नहीं बैठ सकते, बिल्ली बहुत खतरनाक होती है।
अरे हम तो बहुत कमजोर हैं, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते कबूतर जी। रानो, अगर हमने बिल्ली से पंगा लिया तो बिल्ली हमें मार डालेगी। रानो चिड़िया सभी पक्षियों को एक आइडिया देती है और सभी पक्षी मिलकर एक बड़ा पत्थर घसीटते हुए उस गुफा के आगे ले जाते हैं और उस गुफा पर डाल देते हैं। वह गुफा बंद हो गई। बिल्ली भी शोर की आवाज सुनकर उठ गई और चिल्लाने लगी। अगर मुझे मारना चाह रहे हो तो याद रखना, मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं निकल आऊंगी यहाँ से, मैं मार डालूंगी तुम्हें। छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो, हटा दो ये पत्थर। रानो ने गुफा के बाहर से बिल्ली से कहा, अरे जालिम, तुम बहुत बुरी हो, तुम जालिम हो जालिम। हम नहीं खोलेंगे अब इस गुफा का रास्ता, हम इस पत्थर को कभी नहीं हटाएंगे और तुम भूख और प्यास से यहाँ मर जाओगी। तुमने बेचारी गोरी कवली के मासूम छोटे बच्चे को खा लिया, तुम्हें जरा ध्यान आई उस पर। ठीक है चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो, मैं समझ गई, मेरी गलती थी, मैंने गलत किया, मैं माफी मांगती हूँ ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। म्याऊं, म्याऊं, मुझसे गलती हो गई। रानो ने बिल्ली की बातें सुनी तो उसे लगा कि शायद बिल्ली सुधर गई है। बिल्ली रोने लगी, मेरे पास खाने को कुछ नहीं होता, तुम लोग मेरा ख्याल नहीं करते, मुझे कोई फल दे दिया करो ना, मैं फल खा लूंगी। प्लीज प्लीज मुझे बाहर निकालो, मैं मरना नहीं चाहती। रानो को बिल्ली की बातों पर भरोसा नहीं था, बस इसी कारण बाहर एक जाल लगा दिया। जब रानो और बाकी पक्षी पत्थर हटाते हैं तो बिल्ली फौरन भागकर बाहर आती है। बिल्ली, अब तुम सुधर गई हो, अब तुम फल खाना। हाँ, मैं तो सुधर गई हूँ। म्याऊं, म्याऊं, मैं तो आज नरम गरम चिड़िया का मांस खाऊंगी। बेवकूफ, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम मुझे मारने चली थी, हाँ, मुझ बिल्ली को मारने चली थी तुमने इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुमने मुझे मारने का सोचा। बिल्ली की बातें सुनकर सारे पक्षी भागे और फौरन एक पेड़ के ऊपर बैठ गए। बिल्ली भी भागते हुए वहाँ आ गई और जैसे ही बिल्ली ने जाल पर पाँव रखा वह फंस गई। अरे, मुझे पता था तुम अच्छी नहीं हो सकती। हो सकता था कि ये तुम्हारा ड्रामा हो, इसलिए मैंने ऐसा किया। बिल्ली, अगर तुम सुधर जाती तो तुम बच जाती, परंतु तुम कभी नहीं सुधर सकती। सारे पक्षियों ने मिलकर जाल को वापस से उस गुफा के अंदर ही पहुंचा दिया और बड़ा पत्थर गुफा के बाहर दे दिया। बिल्ली चीखती रह गई, अरे अरे मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, सॉरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। म्याऊं, म्याऊं। परंतु अब पक्षी जान चुके थे कि ये बिल्ली कभी नहीं सुधर सकती। चिड़िया की बकरी रानो चिड़िया बहुत ज्यादा ही खुश थी क्योंकि उसने पैसे जमा कर लिए थे और अब उसने अपने लिए एक बकरी खरीद ली थी। गोरी कभी रानो चिड़िया के घर पे अपनी बकरी को साथ लेकर आती है। अरे रानो सुनो, तुम्हें बकरी खरीदनी है ना, मेरे से ये प्यारी सी बकरी खरीद लो। ये बहुत सुंदर है और मैं तुम्हें इस बकरी को मुनासिब कीमत में बेच दूंगी। अरे तो सुंदर तो सभी बकरियां होती हैं गोरी बहन, पर क्या ये दूध भी देती है? हाँ, वो तो देती है और बहुत ज्यादा देती है। ऐसे रानो चिड़िया बहुत अच्छी कीमत पर उस बकरी को खरीद लेती है। गोरी कभी कभी ऐसे रानो को पागल बनाया करती थी जैसे वो अब बना रही थी। बेचारी रानो ने बकरी खरीद ली, वो भी बहुत ज्यादा ही अच्छे दाम में। अब गोरी खुशी खुशी अपने घर चली गई। कालू, आज तो मेरे पास पैसा ही पैसा है। कैसे? और हमारी बकरी कहाँ है? मुझे नजर नहीं आई, काफी देर हो गई है। अरे वह बकरी हमारे तो किसी काम की नहीं थी क्योंकि वह बस खाना ही खाती थी और दूध तो देती नहीं थी। और वह बकरी मैंने रानो चिड़िया को बेच दी है और वह भी बहुत अच्छे दाम में। मैंने बहुत अच्छा सौदा किया है। रानो चिड़िया को तो चूना लग गया। ऐसा न हो कि रानो चिड़िया उस बकरी को वापस कर जाए और तुमसे पैसे ले जाए।
ऐसा कभी नहीं होगा, तुम जानते ही नहीं हो गौरी को। दूसरी ओर रानू चिड़िया को ये भी पता चल गया था कि वह बकरी तो दूध नहीं देती, इसीलिए रानू चिड़िया बकरी लिए गौरी कवि के घर पहुंच जाती है। पकड़ो पकड़ो अपनी बकरी, मुझे नहीं चाहिए, प्लीज मेरे पैसे वापस करो। तुम झूठी हो, तुमने झूठ बोलकर मुझे ये बकरी बेच दी। मेरे पास अब पैसे नहीं है कि मैं नई बकरी खरीदूं। चुप करके यहाँ से चली जाओ, वरना तुम जिंदा नहीं जा पाओगी। जानती नहीं हो मुझे, मेरा नाम गौरी कवि है और गौरी तुम जैसे पक्षियों को सीधा करना अच्छे से जानती है। अगर मेरे सामने ज्यादा टटर की ना तो तुम्हें जान से मार दूंगी। गौरी कवि रानू को खूब बातें सुनाती है और फिर रानू को अपने घर से भगा देती है। रानू चिढ़ती है, अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने पहले गौरी की बातों में आग लगा देती है। रानू चिड़िया उस बकरी को लिए वापस अपने घर आ जाती है। अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने पहले गौरी की बातों में आकर उससे बकरी खरीद ली। माँ, इस बकरी का क्या दोष है? अब तक तो आप इसके लिए चारा भी नहीं लाई। आप इसके लिए चारा तो ले आए, ये बेचारी भूखी होगी। अरे हाँ बेटा, मैं तो ये भूल ही गई थी। चाहे कुछ भी हो, मैं इस बकरी का बहुत ध्यान रखूंगी। बस फिर ऐसे रानू चिड़िया उस बकरी को चारा लाकर देती है। बकरी चारा खाने लगती है। बकरी बेचारी तो चारा इस तरह खा रही थी जैसे कई दिनों के बाद उसे आज खाने को कुछ मिला हो। मम्मा, मुझे लगता है कि ये बकरी इसलिए दूध नहीं देती कि गौरी आंटी इसको खाने को भोजन बहुत कम देती होंगी। देखिए ना, ये बेचारी कितनी भूखी है। हाँ, भूखी है, ये सच है। मुझे बहुत कम खाना मिलता था। ऐसे ही गौरी मुझे मारती हुई थी, खाना भी नहीं देती थी। वो मुझ पे बहुत अत्याचार करती थी चिड़िया। ऐसा कहते हुए अब गौरी की बकरी तो रोने लगी। रानू चिड़िया उसे देखकर परेशान हो गई। अब रानू को इस बात की खुशी होने लगी कि उसने इस बकरी को खरीद लिया और ये बकरी गौरी का मजीद अत्याचार नहीं सहेगी। उस दिन के बाद रानू चिड़िया ने उस बकरी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। ऐसे अब कुछ दिनों के बाद बकरी दूध देना शुरू कर देती है। अब तो रानू चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि बकरी बहुत ज्यादा दूध देती थी। अब जंगल में रानू चिड़िया दूध बेचना शुरू करती है। ऐसे सभी पक्षी उसी से खरीदते थे दूध और दिन ब दिन रानू के पास बहुत पैसा हो गया और ये बात कौवों तक भी जा पहुंची। कौवे तो जल रहे थे। देखा गौरी, अब बताओ सुकून मिला तुम्हें? अगर हम उस बकरी का खुद ही ध्यान रख लेते, उसे खाने को अच्छा दे देते, तो शायद वो बकरी आज हमें अमीर कर रही होती। आज हम इस जंगल में सबसे अमीर पक्षी बन सकते थे। परंतु नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है मेरी पत्नी के होते हुए? तुमने उस बकरी को बेच दिया।